हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम यूजर से मैट्रिक्स के अंदर कुछ डेटा को फीड कराएंगे और उस डेटा को फिर प्रिंट कराएंगे, चेक करने के लिए क्या हमारी मैट्रिक्स बनी है या नहीं बनी है। अगर आपको देखिए मालूम नहीं कि मैट्रिक्स होता क्या है और ये एक्चुअली क्या है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैट्रिक्स के रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखाएं, छोटी मोटी 5-10 मिनट की, तो आपको समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स है क्या। पर अगर एक बेसिक्स मैं आपको बता दूं यही कि मैट्रिक्स है क्या, तो मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम। तो एक मैट्रिक्स है जो कि रॉ एंड कॉलम की फॉर्म में किसी भी डेटा को स्टोर करती है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2, 3, 4 और फिर लिख दूं 7, 6 और ये 5, ठीक। तो ये क्या है, इसके अंदर रॉ है, दूसरी रॉ है और ये कुछ फिर कॉलम्स है। तो 2 और 7 वाला एक कॉलम, 3 और 6 वाला एक कॉलम और 4 और 5 वाला एक कॉलम। तो देखिए इसके अंदर दूसरा जो एक चीज आती है वो आती है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इस वाली मैट्रिक्स का वो है 2 into 3। अब ये 2 into 3 भाई कहां से आया, तो मैं आपको बताता हूं। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है m into n की फॉर्म में, m into n की फॉर्म में। तो यहां m है 2, m यानी कि नंबर ऑफ रॉज इन अ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉ है, पहली रॉ और दूसरी रॉ। तो इसके अंदर 2 रॉ है इसीलिए 2 मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, 3। तो 3 कॉलम्स है इसीलिए 3 इसका हो गया आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका टोटल जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2 into 3। तो अब इसको हम प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और कैसे करेंगे, चलिए अब चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो सबसे पहले मुझे चाहिए यूजर से ये मांगना पड़ेगा कि आप कितनी रॉज और कितनी कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो रॉज के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं r और कॉलम्स के लिए मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं c, ठीक। अब मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स को मैं बनाऊंगा एरे की हेल्प से। एरे अभी हमने लास्ट वीडियो में ही कवर किया है कि एरे क्या होता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो 3 पार्ट है जिसके अंदर मैंने सबसे पहले एरे के बेसिक्स को बताया, उसके बाद बताया कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है और फिर उसके बाद फाइनली बताया कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है जिसके अंदर 3, 4, 5, 6 हर एक डायमेंशन की एरे आप बनाना सीख जाओगे। तो इसके अंदर हम एक एरे बनाते हैं, एरे, और इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैट्रिक्स वगैरह। मैं यहाँ पे एरे ही नाम ले लेता हूं। अब देखिए इसके अंदर मैं जो नंबर ऑफ रॉज दे रहा हूं वो दे रहा हूं 10 और नंबर ऑफ कॉलम दे रहा हूं 10, ठीक। तो दोनों की वैल्यू मैंने 10 रख दी है। लेकिन हम तो यूजर से मांगने चाहते थे कि कितनी रॉज बनाना चाहते हो और कितने कॉलम्स बनाना चाहते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर सकता, देखिए मैट्रिक्स के इसके अंदर मैं ये जो पोजीशन है इसके अंदर मैं कभी भी कोई वेरिएबल नहीं रख सकता। याद रखिए मैंने वहां मैट्रिक्स के अंदर शायद इस वाली बात को नहीं बताया है, तो मैं यहां इस वाली बात को कवर करता हूं कि मैट्रिक्स के इस डिफाइन करते समय हम कभी भी कोई वेरिएबल के नंबर्स वेरिएबल को पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण मैं बताता हूं। देखिए जब मैट्रिक्स बनती है तो वो रन टाइम पर उसका मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। ये क्या हो गया, सॉरी 1 मिनट, तो यहां से, हाँ जी। तो जब मैट्रिक्स बनती है तो मैट्रिक्स का जो एलोकेशन होता है मेमोरी का वो रन टाइम पर नहीं होता है। सबसे पहला आंसर, मैट्रिक्स का कभी भी एलोकेशन रन टाइम पर नहीं होता। तो मेमोरी एलोकेशन अगर रन टाइम पर नहीं होता तो फिर कब होता है, इसका एलोकेशन होता है रन टाइम से पहले, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले ही मेमोरी मैट्रिक्स को मिल चुकी होती है। तो प्रोग्राम रन होने से पहले ही मैट्रिक्स को कितनी मेमोरी मिलनी है वो पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। तो जब प्रोग्राम चला ही नहीं, आर की वैल्यू पता ही नहीं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू मेरे को मालूम ही नहीं, तो मैं इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर आर या कोई वेरिएबल कहां से डाल सकता हूं, ठीक। तो आपको अगर ये वाली बात समझ में आई, इसीलिए हम हमेशा मैट्रिक्स के अंदर एक कांस्टेंट
का इस्तेमाल करते हैं। तो मैट्रिक्स को डिफाइन करते समय कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम किस तरीके से एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएं, तो देखिए डायनेमिक मैट्रिक्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है और उसका एक अलग तरीके से हम उसको डायनेमिक मैट्रिक्स के साथ हम डीलिंग करते हैं। यहाँ उस कॉन्सेप्ट की बात अभी हम नहीं करते, अभी हम मैट्रिक्स पर फोकस करते हैं। ठीक, तो एरे का जो मैट्रिक्स, अगर मैंने बार बार मैट्रिक्स बोल दिया है, मैंने बोलना चाह रहा था कि एरे का जो एलोकेशन है वो कभी भी मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन से पहले होता है। ठीक, यहां मैं आई और जे और ले लेता हूं, इसको मैं बता देता हूं कि मैं क्यों लूंगा, पर पहले मैं यूजर से वैल्यू ले लेता हूं printf कमांड देकर कि आप अपना नंबर ऑफ रोज और कॉलम बता दीजिए। तो एंटर द बी आ गया, एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यूजर होगा वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को एंटर करेगा। तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देता हूँ। इसके बाद स्कैन एफ के जरिए मैं लिखूंगा %d और दूसरा %d। एक और बार मैं बताता हूँ, तो पहला %d था मेरा रो के लिए, तो पहला %d था मेरा रो के लिए, दूसरा %d था मेरा कॉलम के लिए। तो रो के लिए मैंने r वेरिएबल, कॉलम के लिए मेरा c वेरिएबल। ठीक, इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं अब जो यूजर ने मेरे को रॉज और कॉलम्स दिए हैं, तो अब उसके अंदर डेटा फीड करना है। तो डेटा फीड करने के लिए मैं यहां लगाऊंगा लूप, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर कभी भी हम कोई भी डेटा एक साथ एंटर नहीं कर सकते। हमको डेटा को अगर एंटर करना है और यूजर्स के द्वारा एंटर करवाना है तो हमको लाइन बाय लाइन और एक एक करके हर एक इंडेक्स पे वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर पुट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैंने आई वेरिएबल जो बनाया था ये इस लूप के लिए ही बनाया है। तो i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूंगा और i लेसर देन r, इसको बताता हूं, इस कोड को मैं समझाता हूं मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक, फॉर दूसरा लूप, तो देखिए पहले लूप के अंदर मैं दूसरा लूप बना रहा हूं, इस वाली बात को समझना। तो j लेसर देन c और j प्लस प्लस। अब देखिए इस वाली बात को मैं समझाता हूं, ये मैंने क्यों लिखा। सॉरी। ठीक, तो j को मैं समझाता हूं। देखिए j जो पहला लूप है i, ये हमारी रॉ को इटरेट करने के काम आएगा। अगर मान लीजिए कि यूजर से मैंने वैल्यू मांगी और यूजर ने r की वैल्यू तो पुट की 2, और यानी कि रॉज वो चाहता है कि मैट्रिक्स के अंदर 2 हो और कॉलम वो चाहता है कि मैट्रिक्स के अंदर 3 हो। तो मैं इस वाले एग्जाम्पल को ही कंसीडर कर लेता हूं जो मैंने अभी नीचे लिया था, इस वाले एग्जाम्पल को। तो इसके अंदर भी रॉ 2 ही है और कॉलम भी 3 ही है। ठीक, जब i 0 होगा तो रॉ होंगी 2। ठीक, तो क्या जो 2 है क्या वो 0 है, वो 2 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो इस लूप के अंदर जाएगा। फिर जाएगा j इक्वल्स टू 0। j मैंने बताया ये मैं कॉलम के लिए कर रहा हूं, तो कॉलम कितनी है 3। क्या 0 जो है वो 3 से छोटा है? हाँ जी छोटा है। तो इस लूप के अंदर अब अभी हम j के अंदर भी जाएंगे। देखिए इंडेक्सिंग किस तरीके से करेंगे। अब यहां मैं एक कमांड लिखता हूं printf लिख के मैं लिखता हूं एंटर द वैल्यू फॉर जो मैट्रिक्स है उसके इंडेक्सिंग कर देता हूं फॉर मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग क्या है %d और फिर इसके अंदर भी %d। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ i, j मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। scanf %d और मैं चाहता हूँ एड्रेस ऑफ एरे i, सॉरी i इसके अंदर आएगा i और j। ठीक, इस वाली बात को समझते हैं। देखिए जब i और j की वैल्यू 0 होगी और इसके अंदर जब चलेगा तो ये एंटर करेगा
एंटर द वैल्यू ऑफ फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू है 0, जो कि मैं चाहता हूँ 0 की जगह 1 1 हो जाए, क्योंकि ठीक, तो मैं यहाँ कर देता हूँ +1 और जे की जगह भी कर देता हूँ +1। तो अब क्या प्रिंट होगा, 0 में ऐड होगा 1 और फिर प्रिंट होगा। तो यानी कि 1 1 की वैल्यू मेरे को एंटर करके दो। 1 1 की जो वैल्यू है, यानी कि मैट्रिक्स की जो 1 और 1 पोजीशन की जो वैल्यू है उसे एंटर करके दो। अब मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा है तो ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है 1 1, और एरे के लिए लेकिन ये 1 1 नहीं है। एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 से स्टार्ट। तो यहां पर जो मैंने 0 लिखा है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि अब एरे के लिए इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, तो ये जो एक्सेस होगा एरे के 0,0 से, तो 0 0 से ये एक्सेस किया जाएगा और इसके अंदर जो भी डेटा मैं दूंगा वो स्कैन करवा दिया जाएगा स्कैनएफ फंक्शन के जरिए, और इस एरे नाम की इस 0,0 इंडेक्स पे जाकर हमारा जो डेटा है वो फीड हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे 2 था तो मैंने भी वहां 2 भर दिया, ठीक। इसके बाद जे को इंक्रीमेंट किया जाएगा 1 से, तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, जे प्लस आएगा, तो जे को इंक्रीमेंट किया जाएगा +1 से, और अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब 1 होगी तो यहाँ पे प्रिंट तो होगा 2, तो एंटर द एलिमेंट वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1,2। तो 1,2 के लिए मैट्रिक्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करो, तो उसके लिए मैं कोई डेटा इंसर्ट करूंगा और वो किस पे जाके एंटर हो जाएगा, 0,1 पोजीशन पे जाके। एरे के लिए 0,1 पोजीशन पे जाके वो डेटा एंटर हो जाएगा, ठीक। लेट सपोज ये यहां पर पहुंच गया तो 0, इस पोजीशन की आ जाएगी 0,2 पोजीशन, ठीक। जैसे ही इसके बाद इंक्रीमेंट होगा जे तो होगा 0,3 पोजीशन, जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और तो चेक करते हैं क्या इसके अंदर अवेलेबल है। सी की वैल्यू हमने बनी थी कि कॉलम्स कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो सी की वैल्यू है 3 और अब हो चुकी है 0,3, तो यानी कि 3 के लिए चेक करेगा क्या जे की वैल्यू यानी कि 3 से छोटा है, जी नहीं है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो 3 से छोटा नहीं है और ये वाला जो लूप है इसके अंदर अब नहीं जाएगा और यहां से ये एग्जिट कर जाएगा और फिर फॉर लूप के लिए दोबारा से जाएगा जहां पर अब आई के लिए इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी के लिए ये 0 0 चल रहा था, अब हो जाएगा 1,0 आ जाएगा, फिर जे के लिए फिर से इटरेशन चलेगा और 3 तक जाएगा और ऐसे करके हम अपने डेटा को इंसर्ट इसके अंदर कर देंगे। लेकिन अब मेरे को चेक करना है क्या मेरा डेटा इंसर्ट हुआ, तो मैं इसको करूंगा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट अगर टर्बो सी के अंदर आपको नहीं आता तो मैं बता दूं, कंट्रोल प्लस इंसर्ट नाम की दबाएंगे तो ये हो जाएगा कॉपी, और इसके बाद एंटर दबा के जिस भी लाइन पे जाकर आपको पेस्ट करना है तो वहां पे दबाइए शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो देखिए जैसा मैंने बताया था ना, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आप टर्बो सी के अंदर ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि देखिए ये जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, इसके अंदर मेरे को इस फंक्शन का काम क्या था, स्कैन कराना वैल्यू को। लेकिन मेरे को अब स्कैन तो कराना नहीं है, मुझे कराना है प्रिंट अप डेटा जो मैंने अभी वैल्यू जो अपनी मैट्रिक्स के अंदर स्टोर किया। तो मैंने प्रिंट स्कैन वाला तो फंक्शन हटा ही दिया। इसके बाद मुझे प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है वैल्यू। तो अब मेरे को वैल्यू एंटर करानी है, तो वैल्यू को एंटर कैसे कराएंगे, तो मैट्रिक्स वगैरह आप पूरी कमांड लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। मैं सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवा देता हूँ, %d एरे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई, ठीक, और ये जे। तो मेरे को इन वैल्यूज को प्रिंट कर दीजिए, सॉरी जे इसके अंदर जे। और मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जो कॉलम के अंदर जो डेटा जो है, क्योंकि जे तो कॉलम के लिए स्पेसिफिक है ना, तो ये जो कॉलम का डेटा है इसके बीच में स्पेस आई, इसलिए मैंने स्पेस दे दिया। और यहाँ मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ \n। अगर ये वाली बात समझ में आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो मैं बताता हूँ। देखिए जब कॉलम के लिए डेटा पूरा इंसर्ट हो जाए, प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ कॉलम के लिए सारा डेटा प्रिंट हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, इसको जाना है नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या करा जाएगा, हम करेंगे प्रिंट नेक्स्ट लाइन के लिए \n के लिए, n के जरिए हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। तो ये था मैट्रिक्स का प्रोग्राम। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो एंटर द नंबर, नंबेट लिख दिया है मैंने, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैं चाहता हूं कि 2 रोज हो 3 कॉलम हो। तो एंटर द वैल्यू फॉर मैट्रिक्स 1,1। तो मैंने इसके लिए वैल्यू रखी 2, अगले के लिए 3, इसके लिए फिर 4, इसके लिए मैं लिख देता हूँ 7, इसके लिए फिर 6, इसके लिए 5। तो आप जो वैल्यू चाहे वो रख सकते हैं। और देखिए
ये आ गई हमारी मैट्रिक्स 2 3 4 7 6 5, और यही थी हमारी मैट्रिक्स 2 3 4 7 6 5। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स का प्रोग्राम, मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं एक एरे के जरिए सी प्रोग्राम के अंदर। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।